हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 25 ऑफ नवंबर 2024। 25 नवंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके, सो आज का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो सकता है ड्यू टू नेटवर्क इशू, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, सो लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 25 ऑफ नवंबर 2024 आर एज फॉलोज। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज महायुति येट टू टेक अ कॉल ऑन न्यू महाराष्ट्र सीएम। ठीक है, अब तक यहाँ पे महाराष्ट्र में सीएम नियुक्त नहीं किए गए हैं, कौन बनेंगे सीएम अब तक यहाँ पे पता नहीं चला है। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं झारखंड के सीएम अभी जो इनकम्बेंट हैं, ओके, हेमंत सोरेन जी वही यहाँ पे रहेंगे अगले सीएम भी। ओके, अब जो हेमंत सोरेन जी हैं वो यहाँ पे 28 नवंबर को ओथ लेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पेज पे। ओके, second important news that is several Indian still missing in Russia, families petition MEA रशियन एम्बेसी। ठीक है, देखिए ये जो न्यूज़ है करीब 6 महीने से आ रहा है। ठीक है, करीब 6 महीने से आ रहा है कि यहाँ पे जो रशिया में जो इंडियंस है उसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इन द वॉर फ्रंट में। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वहाँ पे इंडियंस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे उनकी फैमिलीज ने पिटिशन रेज किया है। ठीक है, और इस इशू को यहाँ पे इंटरनेशनल स्तर पे भी डिस्कस किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज रिगार्डिंग इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड्स एंड रियलिटी। ठीक है, सो जो ये आर्टिकल है ये एक्चुअली आर्टिकल नहीं है, ये एडिटोरियल है, और आज का एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया है जिसमें आप सभी को ये पता चलेगा कि हमें क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें कैसे सुधारने की ज़रूरत है, ये हम लोग आज पूरे एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज व्हाई हैज़ गौतम अडानी बिन इंडिक्टेड। ठीक है, आप सभी को मैंने बताया है कि गौतम अडानी को यूएस में इंडिक्ट किया गया है, इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। ओके, ब्राइबरी के चार्जेस हैं इनके ऊपर। ओके, सो मैं आप सभी को उस वक्त ये भी बताया था कि एक बहुत बड़ा आर्टिकल आने वाला है, सो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में इनके रिगार्डिंग आर्टिकल आया हुआ है, उसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज व्हाई इंडियाज 6 गीगाहर्ट जो एक स्पेक्ट्रम डिलेमा है वो कैसे इंडिया को PS5 प्रो कंसोल में अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो इसका लॉन्च में CH जो 6 गीगाहर्ट का स्पेक्ट्रम है ये कैसे अफेक्ट करेगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज क्लाइमेट डील एक मेयर एल्यूजन है, ऐसा इंडिया ने कहा है। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है COP29 का समिट हुआ है। ओके, अब ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि COP29 का समिट कहाँ पे हुआ है, कौन सी कंट्री में हुआ है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा जा सके। ठीक है, COP आप सभी को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका 29 समिट हुआ है, कहाँ पे हुआ है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो इंडिया ने कहा है कि जो क्लाइमेट डील है एक मेयर इल्यूजन है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे दैट इज विकसित भारत डायलॉग विल बी हेल्ड इन जनवरी टू कनेक्ट यूथ टू पॉलिटिक्स सेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे विकसित भारत डायलॉग कंडक्ट कराया जाएगा, कब ये होगा, ये जनवरी में होगा, जिसमें पॉलिटिक्स में यहाँ पे यूथ को जोड़ा जाएगा। ठीक है, यूथ को पॉलिटिक्स से जोड़ा जाएगा। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हिजबुल्लाह फायर्स 250 रॉकेट्स एज इजरायली स्ट्राइक्स टारगेट्स लेबनानीज आर्मी सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हिजबुल्लाह ने लगभग 250 के आसपास रॉकेट फायर किया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो पूरा न्यूज़पेपर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग मैंने पूरे न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ा है, और यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। महायुति येट टू टेक अ कॉल ऑन ए न्यू महाराष्ट्र सीएम। देखिए अब तक यहाँ पे महाराष्ट्र में इलेक्शन खत्म हो गए हैं, बट अब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि सीएम कौन रहेंगे। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को मैं बता दूं ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लिख लीजिएगा। इसी के पैरेलल में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज हेमंत सोरेन टू टेक ओथ एज झारखंड सीएम ऑन नवंबर 28। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को बता दूं कि हेमंत सोरेन जी इनकम्बेंट
गवर्नमेंट है, ठीक है, अभी भी यही है। ओके, और 28 नवंबर को झारखंड के सीएम के तौर पे ये ओथ ले लेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इमर्ज होता है, पॉलिटिक्स से ये क्वेश्चन इमर्ज होता है, जैसे कि ओथ्स एंड अफर्मेशंस होते हैं मिनिस्टर के, वो किस शेड्यूल में मेंशन किया जाता है, ठीक है, किस शेड्यूल में मेंशन किया जाता है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ओथ्स एंड अफर्मेशन आर मेंशन इन विच शेड्यूल। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। पॉलिटिक्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओथ एंड आपका अफर्मेशन को किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है। टोटल 12 शेड्यूल होते हैं ना, 12 शेड्यूल होते हैं, तो ये ओथ्स एंड अफर्मेशन कौन से शेड्यूल में आता है, ठीक है। एक अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इमर्ज होता हुआ दिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज सेवरल इंडियंस आर स्टिल मिसिंग इन रशिया, फैमिलीज पिटिशन MEA रशियन एम्बेसी, ठीक है। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैं आप सभी को बता दिया पहले भी कि 6 महीने हो गए, लगभग 6 से 7 महीने हो गए इस आर्टिकल को, ऐसे आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, तो वॉर फ्रंट में इंडियंस का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। वॉर फ्रंट में इंडियंस का यूज़ किया जा रहा है, तो जिन इंडियंस को यूज़ किया जा रहा है उनकी फैमिलीज ने यहाँ पे पिटिशन डाला है MEA में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो देखिए इनका कहना है कि इन्होंने जो पिटिशन है उसको सबमिट किया है टू द रशियन एम्बेसी, ठीक है, रशियन एम्बेसी को इन्होंने सबमिट किया है। द MEA ऑफिशियल सेड दैट एट लीस्ट 15 इंडियंस आर स्टिल मिसिंग, ठीक है, तो 15 इंडियन स्टिल मिसिंग है। और यहाँ पे इनका कहना है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बट इनका जो कमांडर है ग्राउंड में वो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस इशू को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी यहाँ पे रेज किया गया था, ठीक है, इन्होंने बात भी किया था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी से, ठीक है। तो उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो इसके ऊपर हमें कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिला, अभी भी हमारे 15 इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, मैक्सिमम आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल मिलेंगे, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स क्वेश्चंस में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। 6th पेज पे ये एडिटोरियल है, पहला एडिटोरियल को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है ये एडिटोरियल। ओके, इसकी फाइनेंसिंग, इसकी फंडिंग और क्या है ग्राउंड की रियलिटी, ठीक है, सो इसके बारे में ये बात करता है। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पूरा ही एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरे एडिटोरियल को हाईलाइट किया है, ठीक है। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि अभी कितना है, लगभग 400 मिलियन के आसपास है। अगले 3 डिकेड में मतलब कि 30 सालों में ये डबल हो जाएगा आंकड़ा, मतलब कि 400 से ये सीधा 800 मिलियन के आसपास हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास अब ये क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगा, ठीक है, कि हम क्या करें, इंडिया के अर्बन लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करते समय हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जिनको हमें ओवरकम करना है, ठीक है, ओवरकम करना है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उस चैलेंजेस को लड़ना होगा, तभी हम जाके उसको ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। एक रिपोर्ट यहाँ पे कहती है वर्ल्ड बैंक की, दैट इज इंडिया विल रिक्वायर अबाउट 70 लाख करोड़ बाई 2036 टू मीट इट्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। देखिए एक रिपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने दिया था, उनका कहना ये था कि 2036 तक इंडिया को हर साल, मतलब समझ लीजिए कि हर साल आपको कितना 4.6 के आसपास चाहिए होगा, 4.6 लाख करोड़ चाहिए होगा, तभी जाके 2036 तक आप कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, 70 लाख करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। और इतना अमाउंट तो इंडिया को चाहिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, ठीक है। तो देखिए इन्होंने कहा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है तो 2036 तक इंडिया को 70 लाख करोड़ चाहिए, ठीक है। करंट गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है अर्बन सेक्टर में वो यहाँ पे कहा गया है 1.3 लाख, जो कि आप देख सकते हैं एनुअली यहाँ पे मिलना चाहिए कितना, 4.6 लाख, लेकिन कितना मिल रहा है, 1.3 लाख करोड़ मिल रहा है, ठीक है, जो कि 1/4 है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम है, फाइनेंस यहाँ पे कम है, ठीक है। तो ये आप सभी को इसके थ्रू पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस इन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि 1.3 लाख करोड़ है एनुअली अभी प्रेजेंट। ओके, दिस इज जस्ट अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द रिक्वायर्ड 4.6 लाख करोड़ पर ईयर, ठीक है। तो ये देखिए 4.6 लाख करोड़ चाहिए, लेकिन 1.3 ही अभी है हमारे पास, ठीक है। तो फाइनेंशियल हमें इशू हो रहा है ऑफ कोर्स, ठीक है, ये आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा है। ओके,
नाउ व्हाट आर दोज इशूड एट लोकल लेवल, लोकल लेवल पे क्या इशू हो रहा है? ओके जो म्युनिसिपल फाइनेंस है, जो म्युनिसिपल फाइनेंस है, इट इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। ठीक है, म्युनिसिपल फाइनेंस एक क्रूशियल कंपोनेंट है किसका? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का, जो कि आप देखेंगे कि बहुत सारे डिकेड से, मतलब कि बहुत सालों से ये क्या रहा, ये जो आंकड़े हैं ये स्टैग्नेंट रहे हैं। ठीक है, ये आंकड़े में हमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। ठीक है, सिंस 2002, इनका कहना है कि 2002 से अगर आप देखें तो जो म्युनिसिपल फाइनेंस है इट हैज़ स्टेड एट जस्ट 1% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का मात्र 1% पे ही रुक के रह गया। ठीक है, म्युनिसिपल बॉडीज कंट्रीब्यूट 45% ऑफ अर्बन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, म्युनिसिपल बॉडीज आप देखेंगे अर्बन इन्वेस्टमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 45%, वाइल रिमाइंडर्स इज मैनेज्ड बाय पैरास्टेटल एजेंसीज। ठीक है, जो बाकी का बचा हुआ है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? पैरास्टेटल एजेंसीज के द्वारा मैनेज किया जाता है। डिस्पाइट एन इंक्रीज इन सेंटर एंड स्टेट ट्रांसफर फ्रॉम 37 टू 44%। देखिए यहाँ पे हालांकि इंक्रीज हमें देखने को मिला है 37 से 44% में। ठीक है, बट जो फाइनेंस का जो हेल्थ है, जो फाइनेंस हेल्थ है म्युनिसिपैलिटीज का, वो रिमेन प्रिकॉशियस है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे देखा है कि सेंटर और स्टेट के जो ट्रांसफर है उसमें हमें इंक्रीज मिला है देखने को, लेकिन जो आपका म्युनिसिपैलिटीज में जो फाइनेंस हेल्थ है वो यहाँ पे स्टैग्नेंट रहा, या फिर उसमें हमें कोई भी बढ़ाव देखने को नहीं मिला। ओके, जो टैक्स रेवेन्यू है इट ग्रीव बाय ओनली 8% बिटवीन 2010-2018। ठीक है, 2010 से लेकर 2018 के आंकड़े अगर देख लीजिए तो टैक्स रेवेन्यू का जो शेयर है वो मात्र 8% के आसपास बढ़ा है। ठीक है, और जो ग्रांट है वो 14% के आसपास, नॉन टैक्स रेवेन्यू है 10.5% के आसपास। ओके, हाउएवर the share of municipalities own revenue source has declined from 51 to 43%। ठीक है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ का खुद का शेयर होता है, ऑन रेवेन्यू सोर्स का जो शेयर होता है वो 51% से गिर के कितना आ गया, 43% के आसपास आया। ठीक है, सो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, कलेक्शन इन एफिशिएंसीज ऑल्सो एग्जिस्ट इन अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, देखिए यहाँ पे कलेक्शन इन एफिशिएंसीज भी हमें देखने को मिलता है अर्बन लोकल बॉडीज में। ठीक है, फॉर इंस्टांस जैसे कि बताया गया कि डाटा फ्रॉम 2017 एंड 18 ये रिवील करता है दैट अर्बन लोकल बॉडीज इन बेंगलुरु एंड जयपुर कलेक्ट्स ओनली 5 to 20% ऑफ देयर पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, देखिए एक डाटा के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो बेंगलुरु और जयपुर में जो यूएलबीज हैं, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो कितना कलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ 5 से लेके 20% के आसपास पोटेंशियल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेशन वाइड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन स्टैंड एट पैल्ट्री 25,000 करोड़ विच इज ओनली 0.15% ऑफ जीडीपी। ठीक है, जो कि जीडीपी का कितना है, 0.15% के आसपास है। ठीक है, 0.15% के आसपास है। ओके, फर्दर कॉस्ट रिकवरी ऑफ फॉर सर्विस रेंज फ्रॉम 20 to 50 हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ अर्बन सर्विस एंड द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें गैप देखने को मिलता है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ अर्बन सर्विस एंड द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम देम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देखिए एक यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमें ये पता चलता है, ये 15th फाइनेंस कमीशन ने ये रिपोर्ट को सबमिट किया था, जिसमें ये पता चला कि 23% ऑफ म्युनिसिपल रेवेन्यू जो है वो अनस्पेंट रहा। ठीक है, अबाउट कितना, 23% ऑफ टोटल म्युनिसिपल रेवेन्यू रिमेन अनस्पेंट, इंडिकेटिंग अ सरप्लस इन द म्युनिसिपल सिस्टम दैट इज नॉट बीइंग इफेक्टिवली यूटिलाइज। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से इसको यूटिलाइज नहीं किया गया। ठीक है, इवन मेजर सिटीज सच एज हैदराबाद, चेन्नई ओनली मैनेज टू स्पेंड 50% ऑफ देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट इन 2018-2019। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे सिटीज में या फिर माइनर या फिर आपके एवरेज सिटीज में यहाँ पे हमें देखने को मिला ये इशू। ठीक है, बल्कि मेजर सिटीज जैसे कि हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, इन्होंने भी यहाँ पे देखा है कि जो अपना इनको जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला बजट में उसका सिर्फ ये 50% ही स्पेंड कर पाए। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस है ये हमें बड़े बड़े सिटीज में भी, मेजर सिटीज में भी हमें देखने को मिला है। ओके, द यूटिलाइजेशन ऑफ सेंट्रल जो आपका स्कीम फंड है ऑल्सो लिव मच टू डिजायर विद अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत विच इज अचीविंग 80% यूटिलाइजेशन एंड द स्मार्ट सिटीज मिशन रीचिंग 70%। ठीक है, सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
Another crucial avenue for urban infrastructure financing have seen a marked decline over the past decade. देखिए यहाँ पे जो पीपीज हैं और यहाँ पे जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फाइनेंसिंग है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुधार हमें देखने को नहीं मिला, इसमें गिरावट हमें देखने को मिला है पिछले कुछ दशक में। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रिपल पी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पीक्ड एट 8,353 करोड़ इन 2012। देखिए इसकी जो इन्वेस्टमेंट है 2012 में अगर आप देखें, 2012 में ये कितना के आसपास था, ये 8,353 करोड़ के आसपास था। बट आज के डेट में अगर आप देखें तो ये आज के डेट का नहीं, ये 2018 का आंकड़ा बता रहे हैं कि उस वक्त कितना था, ये 467 करोड़ के आसपास आके रह गया। ओके, द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट इज ऑफन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट एंड वायबिलिटी फंडिंग for ensuring bank ability due to the lack of project specific revenue, these project further diminish commercial attractiveness। ठीक है, तो देखिए बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपना जो अट्रैक्टिवनेस है उसको खो दिया। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी जो आपको चीजें हैं वो पता चलता है इसके थ्रू। ओके, नाउ व्हाट आर दोज रिफॉर्म्स, हमें कुछ यहाँ पे हम काम करेंगे तो हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमें अब ये रिफॉर्म्स क्या क्या करने हैं। इट इज इंपेरेटिव टू अडॉप्ट अ ड्यूअल prolonged approach with specific long term and medium term measures। ठीक है, कुछ हमें लॉन्ग टर्म मेजर अपनाने होंगे और कुछ हमें मीडियम टर्म मेजर्स अपनाने पड़ेंगे अगर हमें इनमें चेंजेस करना है तो। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, इन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 2-3 चीजें आपको याद रखना है। दैट इज कैरिंग आउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वुड बी क्रिटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है ये आपका क्रिटिकल होने वाला है। दीज रिफॉर्म्स शुड इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग स्टेट फाइनेंस कमीशन टू enhance autonomy and the capacity for better financial management at the municipal level। ठीक है, तो ऐसे जो रिफॉर्म्स है ये क्या करेंगे, ये आपके स्ट्रेंथन करेंगे स्टेट के फाइनेंस कमीशन को। उससे क्या होगा, आपका ऑटोनॉमी ऑटोमेटिक बढ़ेगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी एट द म्युनिसिपल लेवल। ओके, एडिशनली अगर देखा जाए तो एम्पावरिंग म्युनिसिपल गवर्नमेंट विद ग्रेटर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विल बी क्रिटिकल इन एनेबलिंग देम टू मैनेज एंड एलोकेट रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली फॉर अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि एडिशनली अगर हम उनको फाइनेंशियली हेल्प करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उनको हेल्प करें तो आगे हमें फर्दर इसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस कैन देन अट्रैक्ट द मच नीडेड प्राइवेट कैपिटल दो मैकेनिज्म सच एज डेप्ट बोरोइंग एंड म्युनिसिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक लॉन्ग टर्म हो गया। दूसरा जो मेजर है वो आपका मीडियम टर्म है, जिसके अंदर कुछ यहाँ पे ऑथर ने बताए हैं कि क्या कुछ हमें पॉइंट्स क्या कुछ हमें मेजर्स लेने होंगे टू मेक अ रिफॉर्म्स इन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, पहला एक रोबोट जो आपका रॉबस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसको हमें डेवलप करना होगा। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्या कहा है, डेवलप अ रोबस्ट पाइपलाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो रोबोट्स जो आपका है, जो आपका पाइपलाइंस ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उसको यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। ओके, द हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी एंड 12th प्लान वर्किंग ग्रुप हैव डेवलप्ड अ फाइनेंस फ्रेमवर्क टू मीट द 70 लाख करोड़ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर। देखिए यहाँ पे किसके द्वारा, हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी के द्वारा और 12th प्लानिंग वर्किंग ग्रुप के द्वारा, 12th प्लान वर्किंग ग्रुप के द्वारा एक यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, एक फ्रेमवर्क बनाया, जिसके थ्रू ये इन्होंने ये बताया कि अगले 20 सालों में कैसे ये 70 लाख करोड़ ये क्या करेंगे, ये इन्वेस्ट करेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड है उसको पूरा करने में। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अबाउट 15% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% कुड पोटेंशियली कम थ्रू पीपीज। ठीक है, तो पीपीज मतलब कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से हमें देखने को मिलेगा, ट्रांसलेटिंग टू रफली 250 to 300 पीपीज प्रोडक्ट एनुअली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लगभग एनुअली अगर देखा जाए तो 250 से 300 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। टू अचीव दिस अ पाइपलाइन ऑफ 600 to 800 प्रोजेक्ट्स मस्ट बी इन प्लेस। ठीक है, अगर आप देखें तो करेंटली कितना है, 250 से 300 के आसपास है, लेकिन अगर हमें इस टारगेट को अचीव करना है, 70 लाख करोड़ के टारगेट को अगर अचीव करना है तो 600 से 800 के आसपास प्रोजेक्ट हमें लेके आने होंगे पाइपलाइन के। सेकंड यहाँ पे ऑथर ने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज डीकपल प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फ्रॉम फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट करने की जरूरत है। द लास्ट 2 decades have shown that investment in urban infrastructure have not advanced to the extent required, often due to
हरीड प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। देखिए यहाँ पे कहा गया ऑथर के द्वारा कि प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे नहीं दिया गया है अर्बन सेक्टर को, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऐसा रीजन कहा गया कि ऑफन अक्सर हम देखते हैं कि क्यों नहीं होता है, हम बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है प्रोजेक्ट को प्लान कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो पिछले कुछ 20 सालों में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है, तो उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। ओके, ensuring that these projects are designed for financial, social and environmental sustainability is vital, especially given India's vulnerability to climate change, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि लेवरेज जो आपका लेवरेज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, DPI है, फॉर इम्प्रूव ऑपरेशन, ठीक है। जो आपका ऑपरेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक चीज डेवलप करने की बात की है, दैट इज लेवरेज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन सर्विस डिलीवरी पार्टिकुलरली इन पब्लिक सेक्टर रिमेन्स बाय आउटडेटेड प्रैक्टिस, ठीक है। आउटडेटेड प्रैक्टिस की वजह से जो आपका अर्बन सर्विसेज है, जैसे डिलीवरी चीजें होती हैं, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर आता है, ये क्या हुआ है, ये हैम्पर हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। ओके, और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज कहा है ऑथर ने, दैट इज कैप्चर लैंड वैल्यू इन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, उसमें इसके अंदर आपके जो लैंड वैल्यू उसको कैप्चर कीजिए विथ हाफ ऑफ द 70 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट बाय 2036 एमार्क्ड फॉर अर्बन ट्रांसपोर्ट, पार्टिकुलरली रेल मेट्रोस प्रोजेक्ट्स। ये बहुत ज्यादा यूनिक अपॉर्चुनिटीज है। देखिए ऑफकोर्स रेल जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं इसके थ्रू आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए आने वाले टाइम में, इससे हमें बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऑथर ने मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे कवर कर दिया है, ठीक है। कैसे यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सकता है फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा है, इन्होंने क्या किया, ग्राउंड रियलिटी को यहाँ पे फैक्ट से जोड़ा भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने कवर अप कर दिया। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में जैसा कि मैंने आपको बताया था, गौतम अडानी को यहाँ पे यूएस में एडिक्ट किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया हुआ है। ओके, और अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आप सभी को बता दूं इनके ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस हैं, ठीक है। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि 21 नवंबर को ये इनके ऊपर फेडरल प्रोसिक्यूटर का यहाँ पे जो न्यूयॉर्क में है उन्होंने क्या किया था, इनको एडिक्ट किया था, गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। ओके, और इनके साथ साथ इनके डिफेंडेंट्स भी हैं, उनको भी यहाँ पे इन्होंने एक्यूज किया है, ठीक है। तो डिफेंडेंट्स में आप सब ने यहाँ पे आप सभी को नाम पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन है ये सभी को पता होना चाहिए। द डिफेंडेंट्स नेम्ड इन द केस अलोंगसाइड गौतम अडानी एंड हिज नेफ्यू सागर अडानी, ठीक है। उनका जो नेफ्यू है वो सागर अडानी, जो कि एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर है अडानी एनर्जी ग्रुप का, ठीक है। इसमें और कौन कौन है, विनीत जैन है जो कि इसके CEO है, ठीक है, अडानी एनर्जी ग्रुप के आपके CEO हैं। ओके, रंजीत गुप्ता जो कि आपका हु इज सर्विंग एज CEO ऑफ एज्योर पावर ग्लोबल फ्रॉम 2019 टू 2022, ठीक है। रुपेश अग्रवाल जी हैं, ओके, स्क्रिल कैनवेस जी हैं, ओके। तो ये सारे कुछ नाम हैं जिनके बारे में आप सभी को बताना चाहिए, इनके ऊपर भी यहाँ पे चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिफेंडेंट्स हैं जिनके नाम है यहाँ पे। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ व्हाट आर द हार्ट ऑफ इंडिक्टमेंट, ये कहा गया है कि क्या हार्ट है इंडिक्टमेंट का, एक्चुअली क्या मतलब क्या है, क्या इसका मेन मुद्दा है। ओके, A novel tender floated by a state-owned Solar Energy Corporation of India in 2019 forms the heart of indictment that has accused that Adani Group chairman and his associate of paying over $250 million इन ब्राइब्स टू द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये चार्जेस लगाए हैं, इनके ऊपर ये इंजाम लगाया है कि अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं और उसके एसोसिएट्स हैं, उन्होंने क्या लगभग $250 मिलियन के आसपास दिया है, किनको, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया है। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को मैं बता दूं, जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड सोलर टेंडर है, इट वाज इवेंचुअली अवार्डेड टू अडानी ग्रीन एनर्जी एंड अज्यूर power, with the former claiming in the press statement at the time of it had won the world largest solar award. Okay, according to the indictment के according, okay, जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है 6 बिलियन इन्वेस्टमेंट, द $6 बिलियन इन्वेस्टमेंट वाज प्रोजेक्टेड टू बी yield over 2 बिलियन इन द पोस्ट, जो आपका पोस्ट एक्ट प्रॉफिट है फॉर ओवर द नेक्स्ट 20 years. However, the project encountered an unexpected setback. SECI was unable to sign power supply agreement, okay, with the state electricity distribution companies due to high energy prices, ठीक है। high energy prices की वजह से देखिए यहाँ पे they were not being able to sign with the agreement, ठीक है। तो एग्रीमेंट उन्होंने ये साइन नहीं किया। ओके, एट दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हुआ, अडानी के जो ग्रीन एग्जीक्यूटिव है, इन्होंने एलिगली यहाँ पे जो स्टेट्स है उसको यहाँ पे ब्राइब किया, जो यहाँ पे कुछ स्टेट्स का नाम दिया गया है, उड़ीसा, जो आंध्र प्रदेश है,
तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, टू प्रेशर दियर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इनटू एग्रीइंग टू परचेज द सोलर पावर एट द अबव मार्केट रेट्स, ठीक है। तो इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, इनके ऊपर यहाँ पे दबाव डाला गया कि आप उसी प्राइस पे, सेम प्राइस पे ही आप क्या कीजिए, इनके जो ये जो इनके जो ये क्या बोलते हैं रेट्स है, इसको सेम रेट पे आप लोग खरीदिए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, ओके, कि आपने इनके ऊपर प्रेशर डाला है, ठीक है। नाउ यूएस प्रोसिक्यूटर have further alleged that Gautam Adani personally met with an unnamed high-ranked of government official of Andhra Pradesh in अगस्त 2021, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूएस जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर प्रोसिक्यूट किया कि जो गौतम अडानी जी है एक हाई रैंक ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट के आंध्र प्रदेश के, उनसे ये मिले हैं, ठीक है। कब? 2021 के अगस्त के महीने में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई थी, ओके। तो ये सारे चार्जेस हैं इनके ऊपर, ओके। और ये जो अदर चार्जेस है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या कुछ इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, ब्राइबरी के कैसे चार्जेस हैं, ठीक है, और कौन कौन से स्टेट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। जो इनके डिफेंडेंट्स हैं और जो प्रोसिक्यूटर के लिस्ट में हैं, ठीक है, अडानी ग्रुप के साथ साथ जितने भी प्रोसिक्यूटर और जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उन सभी का यहाँ पे फ़ोन ट्रेस किया गया, उन सभी का यहाँ पे बोल सकते हैं मैसेजिंग फ़ोन ही ट्रेस किया गया है, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें से पता लगाया गया कि देखिए यहाँ पे ये पता चला कि द प्रोसिक्यूटर हैव alleged that the defendant meticulously tracked their bribes and offers to Indian official using messaging app, phones, PowerPoint presentation, often employing a code name in their communications. It was further claimed that two of the defendants even engaged in discussion to delete in criminal electronic materials including emails, electronic messages and PowerPoint analysis, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना ही केवल इन्होंने क्या किया मैसेज किया, बल्कि मैसेज करके इन्होंने डिलीट भी किया है, ठीक है, ईमेल्स हो या फिर आपके मैसेज हो या फिर पावरपॉइंट एनालिसिस है उसको भी, ठीक है। तो ये सारे इनके ऊपर ये फ्रॉड के अंजाम लगाए गए हैं। अब देखते हैं क्या कुछ ये इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में और भी हो सकता है हमें इससे आर्टिकल देखने को मिले, ओके। नाउ Why India's 6 GHz spectrum dilemma is affecting PS5 Pro console launch in India, ठीक है। आप सभी को पता है एक ब्रॉडबैंड वाईफाई के बारे में आप सभी को पता है, जिसके थ्रू यहाँ पे आज की डेट में वाईफाई के थ्रू बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ आपका नेट देता है, ठीक है। अर्लियर इन नवंबर क्या हुआ, नवंबर में जब आपका जो प्ले स्टेशन 5 प्रो कॉन्सोल है वो इट वाज रिलीज इन की मार्केट अराउंड द वर्ल्ड बट नो अनाउंसमेंट वाज मेड रिगार्डिंग इंडिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हर जगह पे इसकी बात की गई कि प्ले स्टेशन 5 के प्रो कॉन्सोल को रिलीज किया जाएगा, बट ऐसा कोई अनाउंसमेंट हमें इंडिया की तरफ से नहीं देखने को मिला कि ये इंडिया में भी लॉन्च होगा, ठीक है। 8 नवंबर को सोनी सेड PS5 प्रो विल नॉट बी अवेलेबल इन सम कंट्रीज, ठीक है, जिसमें इंडिया भी था। तो यहाँ पे सोनी ने कहा कि जो PS5 का प्रो लॉन्च है ये इंडिया कुछ कंट्रीज के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें 6 GHz का जो वायरलेस बैंड है विच इज यूज्ड इन IEEE 800.11 BE वाईफाई 7 हैज़ नॉट येट बिन अलाउड, ठीक है, जिसके अंदर इसको अलाउड नहीं किया गया, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है। हिस्ट्री को हम देखिए उतना तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन नॉलेज के लिए आप सभी को पता होना चाहिए। इंडिया में और थ्रू आउट द वर्ल्ड में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वाईफाई है इट हैज़ मेनली 2 की ब्रांड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 टाइप का फ्रीक्वेंसी ब्रांड है। एक तो आपका हो गया 2.4 GHz, ओके, और दूसरा हो गया 5 GHz, ओके। सम जो ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं दिस फ्रीक्वेंसी एज द सेपरेट ट्रांसमिशन फ्रॉम द सेम रूट, ओके। सो 2.4 GHz है, इट हैज़ लिमिटेड डाटा, उसके पास लिमिटेड डाटा है लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को वो कवर अप करता है। लेकिन जो 5 GHz है वो सिग्निफिकेंट 2.4 GHz के कंपैरिजन में उसका जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो क्या करता है वो शॉर्टर डिस्टेंस को कवर अप करता है, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे वाईफाई बैंड्स हैं जिसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के वो बताई गई हैं, फ्रीक्वेंसी की बैंड्स बताई गई हैं। तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए ना। व्हाट इज 6 GHz स्पेक्ट्रम एंड व्हाई डज इट हैव टू डू विद वाईफाई, ओके। बाय 2021 सेवरल रेगुलेटर अथॉरिटीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब कि अगर 2021 तक अगर आप देखें तो बहुत सारे जो रेगुलेटरीज हैं अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूके, यूएस बिगेन डी लाइसेंसिंग अ थर्ड बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर वाईफाई, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको लिख लीजिएगा। 2021 तक क्या हुआ, जो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रेगुलेटरीज थे, बहुत सारी अदर कंट्रीज के जो रेगुलेटरीज हैं उन्होंने क्या किया,
थर्ड बैंड को क्या किया, वाईफाई के जो स्पेक्ट्रम है उसको थर्ड बैंड को उसको डी लाइसेंसिंग करने का काम स्टार्ट कर दिया। ओके, द वाईफाई 6E स्टैंडर्ड वाज इंट्रोड्यूस दैट ईयर। ओके, तो वाईफाई का जो 6E स्टैंडर्ड है वो उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ था, अलाउइंग द क्रिएशन ऑफ रूटर्स दैट ब्रॉडकास्ट ऑन देयर फ्रीक्वेंसी एंड ब्रिंगिंग अप थ्योरेटिकली मैक्सिमम स्पीड ऑफ 9.6 गीगावाट। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। दिस रिलाइड ऑन द बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम बिटवीन 5925 MHz एंड 7125 MHz, ओके, विच इज नॉन एज 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आंकड़े हमें निकल के देखने को मिले। ओके, बट बहुत सारे अदर कंट्रीज में क्या था, that is yet not the case. Okay, India and China have not allowed to use the 6 gigahertz spectrum for the Wi-Fi 8। ठीक है, तो अब तक अगर आप देखें तो इंडिया ने यहाँ पे, और इंडिया और चाइना ने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया था। वाइल इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन जनरली ट्राई टू कीप वायरलेस फ्रीक्वेंसी फॉर टेलीकॉम, वाईफाई, सैटेलाइट्स एंड अदर यूज केस यूनिफॉर्म अराउंड द वर्ल्ड, सेवरल कंट्रीज हैव येट नॉट एग्रीड ऑन द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज बैंड। ठीक है, देखिए बहुत सारी अदर कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके स्टैंडर्ड डिवीजन के ऊपर अभी एग्रीड नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही एक यहाँ पे इशू है कि ऑफकोर्स अगर इंडिया में ये 6GHz का जो यहाँ पर स्पेक्ट्रम डिलेमा आ गया तो एक PS5 के जो कंसोल है इसका जो लॉन्च होने वाला है इंडिया में उसको एक हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं, हालांकि इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये आएगा ना न्यूज़ में, जब इसकी लॉन्च होगी उस टाइम पे एक बहुत बड़ा आर्टिकल बन जाएगा ये, उसको यहाँ पर और विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ ये दोनों पेज है लोकनीति के स्टडी, इसके अंदर पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सो लेट्स मूव अहेड। क्लाइमेट डील अ मेयर इल्यूजन सेज इंडिया। ठीक है, आप सभी को पता है इंडिया ने ऐसा क्यों कहा है। मैं पिछले 3 दिनों से ये आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने तीनों दिनों में यही बताया है कि देखिए डेवलप्ड कंट्रीज़ कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, हालांकि डेवलप्ड कंट्री को लेना चाहिए, एक स्टेप आगे आके ये बोलना चाहिए कि हाँ वे विल सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज़ को, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ को हम सपोर्ट करेंगे। ओके, क्लाइमेट से लड़ने में। ठीक है, हालांकि अभी यहाँ पे देखिए इनके तरफ से बहुत दावे हैं जो कि मैंने पहले भी बताया है कि 115 बिलियन डॉलर इन्होंने 2021-22 तक दिया है, हालांकि अब तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिला नहीं है। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि जो क्लाइमेट डील है एक मेयर इल्यूजन है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विकसित भारत डायलॉग विल बी हेल्ड इन जनवरी टू कनेक्ट यूथ टू पॉलिटिक्स। ठीक है, देखिए यूथ को पॉलिटिक्स से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक विकसित भारत डायलॉग कंडक्ट कराया जाएगा जनवरी में, और इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, और अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे यूथ जो कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड नॉन पॉलिटिकल है उनको इसके अंदर कनेक्ट करने की बात की गई है। ये जो डायलॉग है ये कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, भारत मंडपम में वहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा ये विकसित भारत यूथ प्रोग्राम। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। हिजबुल्लाह ने लगभग 250 रॉकेट्स फायर किए हैं अगेंस्ट इजराइल। ओके, सो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ईरान ने यहाँ पे न्यूक्लियर डिस्कशन स्टार्ट किया है विद द UK, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, तो ये भी आपको न्यूज़ में आया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग में आप सभी को नॉलेज होना चाहिए कि ईरान ने वापस से यहाँ पे न्यूक्लियर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया UK, फ्रांस और जर्मनी से। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में आई थिंक देर इज़ नो इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।